आगे सब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। आज हमें सीखना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में बात नहीं करी थी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या सीखा था? वी लर्न अबाउट द नोमेनक्लेचर, हाउ वी राइट द नेम ऑफ एल्कोहल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कि अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन में एल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम किस तरीके से उसका नाम लिखेंगे, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड आ जाए तो किस तरीके से नाम लिखेंगे, कीटोन आ जाए तो किस तरीके से नाम लिखेंगे। बट अब आज का काम क्या है हमारा? आज का काम है वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किसकी बात करेंगे? अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा काम है वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, एक ही उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट्स प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना, और रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना। नाम से समझ में आ रहा है? हमने चैप्टर फर्स्ट में सीखा था क्लास 10th में, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट यहां पर जो मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, इट इज बेसिकली डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कैसे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है CH3, एक कंपाउंड है CH3CH2OH। अब सबसे पहले इसका नाम क्या है? पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कौन सा है? OH। OH किसका होता था? हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, प्रीवियस वीडियोस में। OH किसका होता था? OH होता था अल्कोहल का। तो ये हो गया 1 2 कार्बन के लिए इथ एन ऑल। हमारे पास क्या है? एक इथेनॉल है। अब इथेनॉल में हमने क्या ऐड करा? वी एडेड डाइल्यूट नहीं, वी एडेड कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 तो होगा क्या? H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट विल बिकम एन एल्कीन इथीन। इथेनॉल से क्या बन गया? इथीन बन गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहां पर जो हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किस तरीके से काम कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो डिहाइड्रेशन करवाते हैं। अब जो H2SO4 हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड कौन सा है? जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें H+ का कंटेंट। एसिड बेस सोल्ट चैप्टर को रिलेट करो, आपने पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड कौन से हैं? जिसमें H+ की वैल्यू ज्यादा हो, वाटर की वैल्यू कम हो। और हमारा डाइल्यूट कौन से हैं? जिसमें H+ की वैल्यू कम हो, वाटर की वैल्यू ज्यादा हो। तो यहां पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो वो हमारा डिहाइड्रेशन नहीं करवा पाएगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन होने के लिए हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 होना जरूरी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं एक्सपेंड करके कि क्या हो रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हमारे पास कंपाउंड इस शेप में है कि हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं और यहां OH है। जब मेरा कंसंट्रेटेड H2SO4 आता है, OH को इधर लीजिए ताकि हटाने में आसानी हो, ये OH ये रहा और H यहां पे है। जब मेरा कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके ऊपर आके अटैक करता है तो होता क्या है? जो हमारा ये वाला बॉन्ड है H2O, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से OH, ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं और इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हुआ तो ये आपस में बनाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ इथीन होता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से यहां पे वाटर रिमूव होता है
और वाटर रिमूव होते ही हमारे पास एक एल्केन से एल्कीन बन जाता है। दिस एंटायर रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एंड हम किस में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन में। तो इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास अगेन कोई कंपाउंड है, सेम यही कंपाउंड लेते हैं, इथेनॉल। हमने कौन सा कंपाउंड लिया? हमने कंपाउंड लिया इथेनॉल, CH3 CH2OH, और इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के पहले हम नेसेंट ऑक्सीजन डालते हैं। अभी क्या क्या टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस टर्म को बोलते हैं नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और हम क्या करेंगे? एरो के ऊपर यहां पे जैसे हमारे पास क्या था, हमने यहां पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, डेट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, आइदर KMNO4 और K2Cr2O7। इसके अलावा भी होते हैं, क्रोमिक एसिड भी होता है, बट हम यहां पे कौन सा यूज करेंगे? KMNO4 या K2Cr2O7। तो ये जो इथेनॉल है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? टू इथेनोइक एसिड। हमारे पास यहां पे देखेंगे इथेनॉल था, इसने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हुआ क्या? जो हमारे पास इथेनॉल था वो ऑक्सीडाइज किस में हुआ? इथेनोइक एसिड में। द एंटायर रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसमें हमने दो न्यू सब्सटेंसेस यूज करे हैं, दो न्यू रिएजेंट यूज करे हैं। इनकी बात करते हैं। एक का नाम है KMNO4 इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? और जो दूसरा है K2Cr2O7, K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट रहता है, इट इज ऑफ पर्पल कलर, और जो दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। हमारे पास ये दोनों के दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाए। ये दोनों के दोनों कंपाउंड सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। सामने वाला इज, मेरा यहां कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन, मेरा कंपाउंड, उसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे। जैसे इस रिएक्शन में इन्होंने ये देखेंगे, यहां पे हमारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया और बना दिया क्या? इथेनोइक एसिड। अब ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? यहां पे देखो, एक ऑक्सीजन, यहां कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हुई। प्रॉपर्टीज कैसे? कि भाई पहले इथेनॉल थे, इथेनॉल से सीधे सीधे क्या हो गया? इथेनोइक एसिड हो चुका है। यहां पे जो मेरा K2Cr2O7 एंड KMNO4 है, दे आर एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन करवाता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू O2, इट इज बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, नॉट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम इसके बारे में पढ़ाएंगे कि हाउ ऑक्सीजन गेट्स वन इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ एंड बिकम अ नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हमारा ओजोन डिप्लीशन में भी होता है। वो क्या करता है? O2 प्लस ओजोन फॉर्मेशन में O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इट फॉर्म्स O3, और ये O3 को भी ब्रेक करता है अगर CFC इसके साथ हो तो।
बट अभी हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में याद रखेंगे वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एंड KMnO4। आज के लेक्चर में हमने दो चीज सीखी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली रिडक्शन, दूसरी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की। इन डिहाइड्रेशन वी यूज कंसेंट्रेटेड H2SO4, जिसकी वजह से मेरा हाइड्रोकार्बन सिंपल सीधा -H2O हुआ और वो कन्वर्ट हो गया इनटू एल्कीन। मेरे पास एक इथेनॉल था, मैंने उस पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला और वो कन्वर्ट हो गया इनटू इथीन। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या सीखा कि हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें या K2Cr2O7 डाल दें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमारा एथेनॉल सीधे कन्वर्ट हो गया इनटू इथेनोइक एसिड। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी दो प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक यू।